नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा बनारस में। यहाँ हम लोग इस समय 80 में मौजूद हैं। बनारस से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन से उनके सामने हैं अजय राय। तो आज यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार यहाँ किसका माहौल है और कौन जीतता नजर आ रहा है। साथ में ये भी जानेंगे कि किन किन मुद्दों पे यहाँ राजनीति हो रही है और किन किन मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसका माहौल है इस बार? मोदी के सामने किसी का माहौल हो सकता है? आप बताइए क्या कारण है मोदी के? जहाँ खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कोई अपने को खड़ा कर पाएगा, स्टैंड कर पाएगा? इस बार जनता में मोदी जी को लेकर नाराजगी दिख रही है, उस पर क्या कहना? कहीं नहीं दिख रही है। आप एक आध दो लोगों से इससे मिल लिए होंगे जो दूसरी पार्टी के रहे होंगे, नहीं तो कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ लोग संतुष्ट है। युवाओं में बेरोजगारी और पेपरों में हो रही धांधली को लेकर नाराजगी है, आम जनता में महंगाई को लेकर। ये बेरोजगारी 2014 के बाद तो अचानक हुई नहीं है, पहले भी बेरोजगारी हुआ करती थी, आज भी है। तो कोई करंट मुद्दा तो है नहीं बेरोजगारी या महंगाई। ये करंट मुद्दा आप बताइए, नहीं ना है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से कार्य किए जिनके कारण आप इस बार भी उनको ही देखते हैं? दुनिया आके देख रही है बनारस में। आप पूरे कौन से काम किए? बहुत का काम किए हैं। पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, नॉट हिंदुस्तान। आप यहीं के हैं ना, आप बताइए। हाँ, उसी हिसाब से। हाँ। तो आप जो बता पाएंगे वो हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। आपको तो ज्यादा बेहतर पता होगा, जाहिर सी बात है। क्या काम किया है बताइए। देखिए सफाई काम ये किया कि काशी जो है धार्मिक नगरी थी, उसको सेक्स की नगरी बना दिए। कैसे? अब यहाँ लोग अयाशी करने के लिए आ रहे हैं धर्म के नाम पे, और क्या कहा जाए। आपका क्या कहना? नहीं, इस बारे में तो हमारा मत अलग है भाई। ऐसा कुछ नहीं। होटल नहीं होगा जहाँ क्या नाम से ये धंधा नहीं हो रहा है। लोग घंटे 2 घंटे के लिए बुक करते हैं, ये कार्य कर रहे हैं। आप चले जाइए इधर, कम से कम नहीं कुछ तो 500 होटल होगा। उसमें यहाँ पे जो विकास हुआ उसका क्या रोल? विकास के नाम पे बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। विकास के नाम पे क्या नाम से ये धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। लोग धार्मिक होते जा रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले लोग असुरक्षित थे, अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसे कारण मानते हैं आप इन सब चीज़ों? मोदी जी हैं, और कौन है। और जो यहाँ पर्यटन बढ़ा है, इतनी जनता आ रही है देश विदेश से, उस पर क्या कहना है? उस पर पर्यटन बढ़ा है तो लोगों को फ़ायदा है। बाहर का पैसा काशी में आ रहा है तो काशी के लोग खुश हैं, और क्या है। फायदा तो आपका भी है। फ़ायदा तो सभी लोगों का है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो सभी को मिल रहा है उनका। और कौन सी कमियां नज़र आती हैं? कमी तो बहुत सी है, लेकिन उसमें वन मैन अकेले चला रहे हैं, किसी को कोई कार्य नहीं सौंप रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा मतलब कारण है। अगर सभी को कार्य बांट दिए जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक आदमी पूरे स्टेट को नहीं देख सकता है ना। जो शाखाएं बनी है उन शाखाओं के पास किसी तरह का कोई वो नहीं है। वो अकेले क्या नाम से हर चीज़ को देखना चाहते हैं। पैसा तो बहुत दिए, लेकिन उस हिसाब से कार्य कुछ नहीं हुआ। जितना नहीं हो रहा। जितना पैसा दिए हैं उसमें से 10% या 15% पैसा खर्च होता है, बाकी लोग नेता लोग खा जा रहे हैं। और इस पे न तो कोई ध्यान दे रहा है और न तो इसकी कोई बात कर रहा है। काशी को कई हजार करोड़ रुपया मिला, इससे एक नई काशी बन सकती थी, लेकिन उसमें से 10% 15% पैसे का उपयोग हो रहा है, बाकी जो है इधर उधर हो जा रहा है। आपका क्या कहना है किस पर? जो इन्होंने अभी बातें बताई? हाँ, मैनेजमेंट तो हमको भी कुछ लूज लगता है बनारस का। यहाँ का प्रशासन भी कुछ लूज है, नहीं तो बहुत बढ़िया इसको बनाया जा सकता था। और जो कमी की बात आप पूछ रहे थे ना, बनारस देखिए गलियों का शहर है। आज सड़क तो ठीक है, देखे भी हैं, सजावट खूब बढ़िया, खंभे पे लटर लगा दिया गया, लाइट लगा दिया गया, सड़क देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो लगभग 14-15 हज़ार गली है ना, वो गली इस समय नारकीय स्थिति में है। मोदी जी को चुनाव के बाद आते हैं तो इनको पहला काम करना चाहिए, गलियों में ध्यान देना चाहिए। गलियों की स्थिति वाकई में बहुत कष्टदायक। क्या कमी है गलियों की स्थिति में? क्या खराब है? सारे गलियों में कुओं के द्वारा
खोद कर ध्वस्त किया गया। सीवर सब अंग्रेज़ों के समय के पड़े हुए अभी तक वही चल रहे हैं, सब ध्वस्त हैं। पाइप लाइनें जगह जगह फटी हुई हैं, लोगों के घर में सीवर युक्त पानी जा रहा है। इन सब चीज़ों पर कोई यहाँ के लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन एकदम ध्यान नहीं। यहाँ का विधायक नकारा है, एकदम नकारा है। इन सब चीज़ों, इन सब समस्याओं को मोदी से कोई लेना देना नहीं है। मोदी तो प्रधानमंत्री, पूरा देश दुनिया देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल स्थानीय विधायक हैं उनको इन सब चीज़ों पे मंथन करना चाहिए, इन सब समस्याओं को देखना चाहिए। लेकिन हमारे विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव, ये एकदम नकारा आदमी है। इसको ज़बरदस्ती टिकट दे के मोदी जी विधायक बना दिए हैं। ये किसी काम का आदमी नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में तो ये बातें बताई जा रही हैं कि यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान काशी से शुरू हुआ, फिर पूरे देश भर में फैला। यहाँ साफ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, इस पे क्या कहना है? सफाई है सड़कों पे, जहाँ आप घूम रहे हैं वहाँ मिलेगा। आप चले जाइए गलियों में, एक दिन हमारे कहने से गलियों को घूम के देख लीजिए, आपको वास्तविक स्थिति एकदम सामने से दिखाई पड़े। असल बनारस है वहाँ अभी भी? हाँ हाँ हाँ, वहाँ अभी भी वही स्थिति है, नरक वाली। आपको क्या मुद्दे नज़र आते हैं, और जो इन्होंने मुद्दे बताए उस पर क्या राय है? जनता जो है बिल्कुल खामोश है और 1 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेगी। और भैया ने जैसे बताया जो है कि ख़ास तौर से यहाँ भाजपा, कांग्रेस, बसपा, तो जो भाजपा का जो है गली है वो बन जा रही है, और उस गली में अगर 4 कांग्रेसी रह रहे हैं तो उनका सीवन नहीं बन रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और मोदी अच्छा काम किए होंगे तो पिछले बार पौने 5 लाख वोट से जीते हैं, इस बार जो है 8 लाख वोट से जीतेंगे। अगर बुरा काम किए होंगे तो आपके सामने आ जाएगा। विकास में भी पार्टीबाजी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैं बिल्कुल बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि 2 साल से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं गली में जो अंग्रेज़ों के ज़माने का नाला है, जिसमें 25 घर का जो है पानी, लैट्रिन बाथरूम का मल मूत्र जा रहा है, पाइप गिरा हुआ जो है। यहाँ का विधायक जो है हमारे क्षेत्र का है सौरभ श्रीवास्तव, यहाँ का पार्षद है जो उठवा ले गया। हमने जीएम को जो है फ़ोन करके जो है पाइप गिरवाया था, क्योंकि मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ। ठीक है, पत्रकार है? जी हाँ। तो मैं जीएम से बोला, जीएम ने पाइप गिरवाया, और फिर जो है रात को 12-1 बजे पाइप गिर रही है, और दोपहर में 3 बजे जो है 12 पाइप जो है 12 इंची की उड़ गई। हमने बोला भैया जो है जब आपको बनाना नहीं था तो पाइप आपने गिराया क्यों? तो बाद में मुझे पता चला सूत्रों के द्वारा कि भैया जो है आपका जो मामला है यहाँ विचारधारा का मामला है, इसलिए नहीं बनेगा। हमको बनेगा, चुनाव बाद बनेगा, और हम बनवा के रहेंगे। हम हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और बनेगा। पार्टीबाजी के कारण दिक्कत आ रही है इसमें? हर ये पूरे बनारस शहर में ऐसा है, ऐसा कि पर्टिकुलर हमारे जहाँ आप खड़े हैं 80 चौराहे पे, ऐसा यहाँ नहीं है। आप वहाँ पूरे बनारस में है। अगर कोई उस गली में 4 कांग्रेसी रह रहे हैं, 4 बसपाई रह रहे हैं, या 4 सपाई रह रहे हैं, तो उनका काम नहीं होगा। आपका क्या मानना है इन मुद्दों पे, और आप क्या सोचते हैं? भैया बोले वो सही बात बोले। आपको यहाँ और कौन सा मुद्दा नज़र आता है? सबसे मुद्दा तो जगन्नाथ की गली, जिसमें मोदी जी पहली बार झाड़ू लगाए थे, उस गली को आप जाकर अभी देख लीजिए, कोई भी 4 चक्का नहीं जा पाए, चारों तरफ मोटरसाइकिल से जाम। अरे भाई असली मुद्दा बताइए ना। आप किसी भी नेता को चुनते हैं जो है, नेता क्यों चुनते हैं? नेता को आप चुनते हैं उनको कि आपके सुख दुख के शामिल हों। अब यहाँ चुनने के बाद आप जो है 12 कॉरिडोर बना देंगे। इसको काशी को नोएडा मत बनाइए, काशी को काशी रहने दीजिए। काशी गलियों का शहर है, काशी गलियों का शहर ख़त्म हो गया। नहीं तो यही माता आनंदमयी हॉस्पिटल के गली से आप सीधे जो है पक्के महल चौक निकल जाते थे। अब आप कहाँ निकल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना कॉरिडोर बन गया है। कॉरिडोर बना, उस कारण जो आसपास का इलाका, गली को आप ब्लॉक कर देंगे। देखिए बनारस में 3 रोड हैं और 3 मार्केट हैं। 3 रोड, लंका टू मैदागिन, लंका टू लौरावीर, लंका टू इंग्लिसिया लाइन। एक जो है गलियों का मार्केट है, और तीसरा जो है घाट का मार्केट है। 3 रोड 3 मार्केट है। गलियों का मार्केट अलग है, घाट का मार्केट अलग है, सड़क का मार्केट अलग है। तो आप गलियों का मार्केट को ख़त्म कर दे रहे हैं। आप कहाँ, आप नोएडा बना रहे हैं। आपको नया का जो रोडें और जो बाहर डेवलपमेंट हो रहा है उन्हीं का रोजगार बढ़ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। जो अंदर गलियों का सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। विकास जो है विनाश का कारण होता है। आप इतना विकास मत कर दीजिए कि विनाश आ जाए, समझ रहे हैं ना।
आप विकास जो है सड़क चमका देने से, तिरंगा जो है झालर लगा देने से इसको विकास नहीं। विकास का मतलब होता है हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, हैं? तो आप जो है खाली जो है सड़क चमका देने से आप इसको विकास करते हैं? बेरोजगारी पे बात आप नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। शिक्षा और बेरोजगारी जो है आपका मौलिक अधिकार है ना, उसकी बात नहीं। आज जो IIT के बच्चे जो है नौकरी जॉब नहीं मिल रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? जिसको आप चुने वही ना जवाब देगा, उस पर बात नहीं करोगे आप। कौन से पूछा जाएगा? आपको यहाँ कौन से मुद्दे नजर आते हैं? हमको तो हर चीज़ में सुधार लगता है, हमको तो सब चीज़ में सुधार लगता है। एक मिनट उठा लीजिए, छोटी छोटी है। एक सेकंड जरा। देखिए वो सामान्य नहीं, हमको हर चीज़ में सुधार लगता है। अब बताइए। हर पहलू में सुधार लगता है। पहले यहाँ पर 11 बजे बिजली कटती थी, दोपहर में 2-3 बजे आए, फिर 5 बजे कटे, रात को 9 बजे आए। अब बिजली कटने का नाम ही कोई नहीं समझ रहा है, हमारे लिए अच्छी बात। बिजली कटना ना कटना एक अच्छी बात। रोड काफ़ी सही हो गई है, गड्ढे वड्ढे कहीं नहीं रह गए हैं। थोड़ी सी जिसको कहिए कि उपेक्षा जनता के प्रति दिखती है, लेकिन वो मायने नहीं रखती है कि चीज़ें सुधार रही हैं। थोड़ा सा ये है कि आपकी चीज़ों में कुल मिला के सुधार आ रहा है। इन्होंने जो बेरोजगारी, महंगाई उनकी बात की, उस पर क्या कहना है आपका? एक भी आदमी देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए क्या करते हो, कोई नहीं कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। कोई भी यहाँ पर देख लीजिए, और प्लम्बर ढूंढ लीजिए, इलेक्ट्रिशियन ढूंढ लीजिए, 15 दिन इंतजार करना पड़ता है, लड़का आता है। तो ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि हाँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हों उनके लिए वैकेंसी नहीं निकल रही हो। जैसे भैया हैं तो ये PhD डॉक्टरेट है, ये प्रोफेसर भी हैं वहाँ विद्यापीठ में, तो इनके लेवल की हो सकता है वैकेंसी नहीं निकल रही हो, लेकिन आम जनता को हमको नहीं लगता है कि रोजगार की दिक्कत है। देखिए जनता खामोश है, जनता खामोश है, जनता बहुत जो है आक्रोशित है, ठीक है ना। अब इसको जो है वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है, इमेज बिल्डअप कर देने से जो है आपका नहीं होता है। जो आप दिखा रहे हैं वो असली जो है वही नहीं है, समझ रहे हैं? तो खाली बिल्डअप कर दे रहे हैं। जैसे जो है तो इस बार क्या लग रहा है, इन सब कारणों के चलते परिवर्तन आ पाएगा? हमको तो लगता है कि परिवर्तन पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। हमको इस मामले में ईमानदारी से, हाँ। देखिए पूरे देश में होगा। अगर आप ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से जो है अगर आप जो है चुनाव अगर होगा तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। निष्पक्ष नहीं होगा तो जो बोल रहे हैं 400 पार, हो सकता है 600 पार हो जाए। एक चीज़ मन में सोचिए सिर्फ कि 2014 के बाद क्या चीज़ वर्सन हुई है, क्या खराब हुई है ज़्यादा। देखिए जो कोई धर्म जो है किसी को बांटने का काम नहीं करता। धर्म हमको साहस देता है, धर्म हमको जो है भाईचारा का संदेश देता है, धर्म हमको जो है आगे ले जाने की बात करता है। धर्म हमको ये नहीं कहता है ये हिंदू हैं मुसलमान हैं, कोई भी धर्म नहीं कहता। चारों धर्म में कोई धर्म नहीं कहता है। यहाँ तो बस यही कहा जा रहा है तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये मंदिर है, मस्जिद है। क्या हिंदू को राइट नहीं है रहने का, या मुसलमान को राइट नहीं रहने का? या आप कौन होते हैं? आप जनता के वोट से आपको चेयर पर बैठते हैं, आपको किसने राइट दे दिया है? राम मंदिर बना देने से या विश्वनाथ कॉरिडोर बना देने से या 370 धारा जो है हटा देने से जो है यही विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है कि आप जो है शिक्षा, बेरोजगारी, इसको दूर करिए। आप जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भैया, इंटरप्ट कर रहे हैं, सॉरी। सरकार की कोई योजनाएं एक्सक्लूसिवली हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं है कि कह सके कि सरकार पक्षपात कर रही है, बल्कि वो तो अवॉइड कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए बनी है उनको हटा रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि वो डिसबैलेंस लाना चाहते हैं, वो बल्कि इक्वलाइज करना चाहते हैं, जो हमको लग रहा है। अगर कुछ इसके एडवर्स में आप बोलना चाहें तो बता दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि इक्वलाइज करना। आप जो बोलना चाह रहे हैं राघवेंद्र जी, लाभ सभी लोग लेते हैं, लेकिन आप जो छलावा कर रहे हैं, छलावा करना बंद करिए। आप मेन मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आप नहीं सरकार जिस मुद्दे पे आई थी 2014 में, वह मुद्दा कहाँ गया? सबसे बड़ा प्रश्न है इसमें खड़ा है। कौन सा? अभी तक तो सारे पार्टियां चोर थी, ठीक है, सबको आप चोर कहते, कांग्रेस चोर है, सपा चोर है, बसपा चोर है, ये भी कहते थे। ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, अध्ययन करिएगा। विपक्ष ऐसा ही कहता है। सब कहता है। अब नरेंद्र जो सरकार में नहीं है सबको चोर कहता है, जब वो सरकार में आ जाते हैं तो खुद भी जो है साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप जो है जिस मुद्दे पे 2014 में आए थे, उस मुद्दे को क्यों भूल गए? कौन से मेजर मुद्दे की आप कहना चाह रहे हैं जो कि वादा खिलाफी हुई है? हमको एग्जैक्टली पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मुद्दे हमको एग्जैक्ट बता दें कौन से मुद्दे पे आप कहना चाह रहे हैं। गंगा में डुबकी लगा लो सारे। वही 2 मुद्दों के बारे में बताइए जिनका उनका मुद्दा था 15 लाख देंगे। इक्विवेलेंट 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में हो, इतना काला धन वापस आएगा। वो ऐसा नहीं था कि हम देंगे। अगर वो
पैसा आ जाएगा तो एक एक आदमी के हिस्से में 15-15 लाख पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा नहीं बोला था कि हम देंगे उसकी रिकवरी करा के। किसके अकाउंट में देंगे? अदर अकाउंट में तो देंगे नहीं। राघवेंद्र सिंह के अकाउंट है तो राघवेंद्र सिंह के अकाउंट में आएगा। मानिए कि एक लुटेरा पकड़ा गया, सरकार के खजाने में इतना पैसा आ गया कि सब बात के बड़े माहिर आदमी हैं। आप लोग बात के बहुत माहिर हैं, बात को तुरंत ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट मत करिए। आपने जो बोला अकाउंट किसका होता है? अकाउंट होल्डर का होता है। हाँ तो कभी आपके अकाउंट में हमारा पैसा नहीं आएगा। 15-15 लाख हम देंगे, ऐसा कभी नहीं बोला था। उनका कहना था कि विदेशों में जमा धन को अगर रिकवर कर लिया जाए तो एक एक आदमी के हिस्से में 15-15 लाख रुपया पड़ेगा। वो एक मतलब वो उनका अनुमान था, वो उसमें देने की बात कहीं नहीं थी। वही है कि जैसे कहा जाता है कि हर एक बच्चे को जन्मते ही इतने रुपए का कर्ज रहता है, तो इतने रुपए वो और डेबिट में कर्ज खत्म हो जाता। निष्पक्ष बोलना सीखिए। पत्रकारिता 2014 के बाद से पत्रकारिता हमारे यहाँ जो है ना, लोग डर गए हैं। पत्रकार कितने पत्रकार जेल में हैं। आप बोलना डर रहे हैं, बताइए। हाँ, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप मुझे जेल भेजो ना यार। हम डरने वाले हो गिफ्ट वाउचर लेने वाले पत्रकार नहीं हैं। ये अच्छी बात है ना कि आप नहीं डर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? 2000 बताइए, खुल के बोल रहे हो जाएगा। बिल्कुल। आप बिंदास आप चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो है लेमैन नहीं हूँ। नहीं होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। नहीं, मैं लेमैन नहीं हूँ। अपनी बात रखने में दिक्कत होने लगी तो मैं जो है कम से कम 10,000 5,000 बच्चे हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल चैनल में, प्रिंट मीडिया में जो है वर्क कर रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, और मोदी के IT सेल में भी काम कर रहे हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। 2014 में भी किए हैं, 2024 में भी कर रहे हैं। फिर वहाँ से खबरें आती होंगी आपके पास? तो हमारे पास आते हैं कि आप बच्चों को बहुत बढ़िया ट्रेंड किए हैं, बच्चे बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। हम कहा ठीक है, आप काम कराइए। गिफ्ट वाउचर ले रहे हैं, ऐसा भी तो गिफ्ट वाउचर नहीं ले रहे हैं। आप ही तो बोल रहे हैं अभी गिफ्ट वाउचर की बात। तो ये कहते होंगे ना कि आपके पढ़ाए बच्चे बड़े अच्छे अच्छे जगहों पे हैं और धड़ल्ले से रजा गिफ्ट वाउचर भी ले रहे हैं। आप बात को आप उल्टे दिशा में मत घुमाइए। आप घुमाते बहुत तेज हैं उल्टे दिशा में। आप सीधे दिशा में बात क्यों नहीं घुमाते हैं? गिफ्ट वाउचर का मतलब होता है, जो कहा मैं उसी बात को, आपने जो कहा मैं उसी बात को कह रहा हूँ। जो बच्चे जो है फ्रेशर हैं वो गिफ्ट वाउचर नहीं लेते हैं। उस तरह का पत्रकार नहीं हूँ। हाँ, ये हमारे हजारों बच्चे रुकिए। तो वो हजारों बच्चे तो उस काम को कर रहे हैं ना। बात बता देंगे। अच्छा, ये बताइए, पत्रकारिता में गिफ्ट वाउचर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चुप रहिए, इनसे मैं पूछ रहा हूँ। पत्रकार है ना, होता है कि नहीं होता है? मैंने तो अभी नई शुरू की है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी नहीं अभी तक। हैं तो आप नहीं किए हैं तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी का या पॉलिटिकल या जो है धार्मिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। वो चाहे इवन मुरारी बाबू का कथा क्यों ना हो। ठीक है, मुरारी बाबू की कथा करने के बनारस आते हैं तो पत्रकारों को जो है मिलते हैं, मिलने के बाद उनको जो है गिफ्ट वाउचर देते हैं। कपड़ा दिया जाता है, 1100-2100 रुपया नगद दिया जाता है और मिठाई का पैकेट दिया जाता है। ये तो थोड़ा ओवलाइज करने के लिए सब लोग करते हैं। आप मुरारी बाबू की बात छोड़ दीजिए, आप किसी नई कंसर्न खोल रहे हैं, कोई नया शोरूम खोल रहे हैं, वहाँ भी पत्रकारों को बुलाते हैं तो बढ़िया नाश्ता पानी कराते हैं और घड़ी चश्मा। आप पत्रकार को चोर क्यों बनाते हैं? ये तो जो लड़का पैटर्न चल पड़ा है, ये पैटर्न चल पड़ा है। और आप नेशनल न्यूज में चले जाइए, राष्ट्रीय श्रेणी के उसमें आज भी बनारस में ऐसे पत्रकार हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है कि उनको जो है 1 रुपया को लिफाफा कोई दे दे। ऐसे भी पत्रकार बनारस में आज काम कर रहे हैं। ऐसे लोग उंगली पे गिनने वाले हैं ना, लेकिन बल्क में जो है वो तो सब ले रहे हैं। सबको मालूम है श्वेता सिंह के बारे में, चित्रा त्रिपाठी के बारे में। क्या मालूम है, खुल के बताइए। अब इतना मत खुल के बतवाइए, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है। बिल्कुल हम नए हैं, भाई साहब भी बोल रहे हैं पत्रकारिता जगत में नए हैं हम। तो नए हैं तो आगे आप जो है आगे आप ठोकर खाएंगे और ठोकर खाने के बाद जो है आप सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। यही है।